बिल्कुल। आप लोग पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। कन्नौज के एसके कोल्ड स्टोरेज से जो एक गाड़ी की सौदा हुई थी 701 रुपए प्रति पैकेट सफेद आलू। हम पहले आपको ये क्लियर करा देते हैं ये पूरा सिलसिला क्या है, क्योंकि मेरा एक फेसबुक पे पेज है राशिद अली छिबरामू नाम से, या आप डाल लीजिएगा छिबरामू मंडी से आज के आलू का भाव फेसबुक पे, तो पेज आ जाएगा। हमने इस फेसबुक पेज पे कल बिक्री हुई थी कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज, तो वो एक पोस्ट कर दी थी, तो वो पोस्ट पे व्यू आए 5 मिलियन। तो लोगों में क्लियर नहीं हो रहा था कि भाई इसकी बिक्री कैसे हुई। तो भाई जब बिक्री की अगर बात करें तो इसके बारे में आपको हम पहले बता देते हैं। कन्नौज में नेरा एक जगह है, नेरा में एसके कोल्ड स्टोरेज है। इनका एक दूसरा कोल्ड स्टोरेज है न्यू एसके कोल्ड स्टोर, जो कि ठटिया के पास श्यामपुर में है। तो एसके कोल्ड स्टोरेज में पूरी गाड़ी की सौदा हुई थी और इसका जो आलू का भाव था वो 701 रुपए प्रति पैकेट, 701 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से चिप्सोना बन आलू की बिक्री हुई। और कोल्ड का भाड़ा अलग है, शायद कोल्ड का भाड़ा 150 रुपए लगता है शुगर फ्री का, क्योंकि ये चिप्सोना आलू है इसलिए। अदर 130 रुपए लगता है एक पैकेट का। तो ये आपका 701 रुपए ये हुआ, और यहाँ पर 851 रुपया पैकेट ये आलू बिका है चिप्सोना बन। पूरी गाड़ी सौदा हुई है और कन्नौज के कोल्ड स्टोरेज से पहली गाड़ी की ये सौदा हुई है। लोडिंग नहीं हुई, अभी 2-4 दिन में इसकी लोडिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों के फोन कॉल्स मैसेज आ रहे थे भाई, 1 साल पहले से आ रहे थे कि भाई अब की बार CPRI मेरठ मोदीपुरम में जब भी आलू के बीज की बोली लगे तो आप मुझे जरूर बता देना। बिल्कुल भाई, अब वो डेट फिक्स हो चुकी है। उस डेट को आपको बता दिया गया है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दी है, उसमें कह दिया है कि आपको 15 और 16 अप्रैल को, मतलब कि 15 अप्रैल को आपको मोदीपुरम में पहुंचना है। मोदीपुरम CPRI आलू अनुसंधान केंद्र में, वहां पे जो आलू का बीज था उससे बचे हुए आलू की नीलामी है। अब आप लोग सोच रहे हैं बचे हुए आलू की नहीं, आलू के बीज की नीलामी है। नहीं भैया, वहां के डॉक्टर्स साफ शब्दों में मना कर रहे हैं कि भाई देखो, ये आलू का जो बीज होता है वो लोगों के लिए पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है, लोगों को पहले ही मिल जाता है। लेकिन उसका जो बचा हुआ शेष जो रद्दी माल है उसको वो लोग बीज की पुष्टि नहीं करते हैं। उसकी बोली है, मतलब कि उन्होंने प्रेस नोट में लिख दिया है, आप पढ़ लो। साफ कह दिया है कि प्रजनन बीज में बचा हुआ जो आलू है उसकी नीलामी है, बीज की नहीं। और आप लोग समझते हो कि यार वहां से बीज ले आए हैं, जब यार डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आलू का बीज नहीं है, सिर्फ आलू है। उनके नजर में आलू और आपके नजर में बीज, और फिर आप यहाँ पर आकर के किसानों को कम करते हो गुमराह और कहते हो मैं CPRI से आलू लाया हूं। हम आलू लाना उसको मानते हैं कि CPRI का टैग लगा हुआ चाहिए मेरे को, तब तो मानेंगे कि आप CPRI से आलू लाए हैं। CPRI का ही बारदाना होगा, CPRI का टैग लगा होगा, CPRI का हर चीज होगा। लेकिन आपको पता, बोली लगने के बाद में बोरा खुद का खरीदना पड़ता है, खुद की पल्लेदारी करनी पड़ती है बड़ी मुश्किल से। आलू वहां पर आप कटबीज आलू लेकर के आते हैं और फिर आप उसको आलू का बीजा बताते हैं। अरे यार, ये आलू का बीजा, वो लोग खुद मना कर रहे हैं कि ये बीजा नहीं है। बहरहाल कोई नहीं, आप अगर समझदार हैं तो समझ गए होंगे, और आप अगर जानते हैं तो आप CPRI में फोन करके पूछ लीजिएगा कि जिस आलू की बोली लगने जा रही है या नीलामी होने जा रही है वो आलू का बीज है या आलू है। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और सबसे पहले आप सभी से माफी चाहता हूं
कि इतने दिन तक आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया, किसी काम में ज्यादा व्यस्त होने के चक्कर में बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां छूट गई है। फिर ऐसा भी लगता है कि कुछ नहीं छूटा है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों को भ्रमित करने वाली खबरें हैं वो ज्यादा पसंद है। तो क्यों ना आप लोग उन्हीं पे ज्यादा दिमाग लगाओ और उन्हीं को देखो, अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज आलू की हालत ऐसी है कि मंडी में बिक्री नहीं हो रहा है। सिंदूरी कंचन आलू तो कोई पूछ नहीं रहा है। हाइब्रिड आलू बड़ी मुश्किल से बिक रहा है। अच्छा आलू आज भी बिक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीच के 2 नंबर के आलू बिकने चाहिए थे वो बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर में बिक रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ टाइटल पर तेजी दिखाने में मजा आ रहा है और आप लोगों को देखने में मजा आ रहा है। बहुत गलत बात है। बस सिचुएशन को समझो कि देखो है क्या है ये। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि राशिद भाई आप बंगाल गए थे और बंगाल से आपने कहा था कि बंगाल में नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ है, जो कह दे नहीं हुआ है, जो बताओगे वो हार जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि बंगाल की जानकारी सिगरेट है, बंगाल की जानकारी पैड है, तो पैड का मतलब पैड, ना कि मैं उसको गाने के लिए गया था। दूसरी बात, बंगाल में नुकसान हुआ, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको पता हो कि मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में बारिश हुई। अब उत्तर प्रदेश में बारिश हुई और मैं जाकर के डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद और कन्नौज का सर्वे करके वापस चला गया बंगाल और अपने बंगाल में बता दिया कि देखो भैया वहां बारिश होगी, बहुत नुकसान हो गया। भाई ये क्यों आप लोग भूले हो कि सिर्फ बारिश 2 जगह हुआ था, तो 2 जगह ही नुकसान होगा ना कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मैं बात बंगाल की कर रहा हूं, मतलब उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं। तो भैया जहां जहां बारिश हुई है वहां पे आज भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो भाई, डाटा जो है 77% का आया है। और मैं ये चीज पहले से कह रहा था कि पिछली साल जितना होगा, समझ रहे हो। तो वर्धमान में 77% भरा है और हुगली में लगभग 90% के आसपास भरा है। बाद बाकी हर जगह ये लोग 100% दिखा रहे हैं। साथ ही हम आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि देखो भैया ये लोग डाटा बढ़ा करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सूत्रों के मुताबिक खबर थी वो पहले से ही थी। ये लोग डाटा को बढ़ा करके बताएंगे, वो इसलिए क्योंकि उनको बॉर्डर बंद नहीं कराना है, बॉर्डर को कंटिन्यूटी खुले रहना देना है। इसलिए ये लोग बॉर्डर को बंद ना हो जाए, इसलिए ज्यादा बताएंगे। तो उन्होंने बताया, कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो कामयाब हुए। वैसे अगर बात करें कि अपने उत्तर प्रदेश में आलू का भंडार कितना हुआ है, मेरे हिसाब से पिछली साल जैसा था वैसा इस साल है। बस पिछली साल से बंगाल में इस साल थोड़ा सा ज्यादा है। देखो पिछली साल क्या था, कुल मिलाकर के अपने यहां पर अगर बात करें करोड़ों की, ऑल इंडिया में पिछली साल था पैकेट 56 करोड़ 22 लाख, जिसमें बीजा भी था और राशन आलू भी था, कंपनियों का माल भी था, सब कुछ मिला करके लगभग 56 करोड़ 22 लाख पैकेट पिछली साल हुआ था। और इस साल 60 करोड़ 78 लाख पैकेट हुआ है। इस साल 60 करोड़ 78 लाख पैकेट भंडार हुआ है, जिसमें बीजा, राशन, कंपनियों का माल शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल कोल्ड स्टोरेज जल्दी खुल गए थे, इस साल कोल्ड स्टोरेज लेट खुल रहे हैं। वो लेट इसलिए खुल रहे हैं कि कोई बेचने को तैयार नहीं है और व्यापारी भाई रुकने को तैयार नहीं है, मौका देखकर बराबर निकाल रहे हैं। जहां से भी खबरें जो आ रही है वो व्यापारी भाइयों के आलू निकालने की खबरें आ रही है।
पिछली साल अपने उत्तर प्रदेश में आलू था 26 करोड़ 12 लाख पैकेट, और इस साल 27 करोड़ 65 लाख पैकेट है उत्तर प्रदेश में। और ये जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं ये कोई क्लियर नहीं है, बस लोगों द्वारा इकट्ठी की हुआ जानकारी है ये, ना कि इस पे मैं मोहर लगा रहा हूं ये सत्य है, बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है, बस एक अनुमानित आंकड़ा अगर लगाया जाए। आपका फर्रुखाबाद जो है वो 75% भरा है, कन्नौज 73% भरा है, आगरा 75% भरा है, संभल चंदौसी 85% प्लस भरी है। तो कुल मिलाकर के आलू पिछली साल जितना हो गया है। रही बात इस साल डंप लंबे समय तक चलने का अनुमान लग रहा है, और अगर डंप लंबे समय तक चलेगा तो स्वाभाविक है आलू का जो कोल्ड स्टोरेज का भाव है वो जल्दी भाव नहीं बढ़ा पाएगा शुरुआती दौर में, क्योंकि पूर्ति कर रहा है डंप का आलू। कुल मिलाकर के 100 की बात अगर एक की जाए तो आलू के इस साल में हमने कहा है जैसे जैसे डाटा आएंगे वैसे वैसे आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तब आपको लगता है कि राशिद दलाल है, लोगों से रुपए ले बैठा है, आपको सच सुनना ही नहीं है, तो आप लोग भाई मत सुनिएगा, मैं तो कह रहा हूं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये साल घाटे की है, और ये भी नहीं कह रहा हूं ये साल मुनाफे की है, ये साल सिर्फ और सिर्फ होशियारी की है। इस साल में होशियारी बंगाल करेगा तो होशियार बनकर के वो राजा हो जाएगा, और अगर फर्रुखाबाद कर लेगा या कन्नौज कर लेगा या उत्तर प्रदेश कर लेगा तो वो बंगाल से जीत जाएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा टक्कर की है। रही बात कोल्ड स्टोरों की, तो कोल्ड स्टोरेज इतनी जल्दी ओपन होने का जो कामकाज है वो ब्रेक लग गया है। अच्छे खासे खुल रहे जा रहे थे, लेकिन अब पता नहीं मंडियों में इस समय डंप का आलू कहां से आने पड़ा है, डंप का आलू कहां से आने लगा है, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसे क्लियर हो रहा है कि देखो भैया काफी दिन तक अभी डंप का आलू चलेगा, इतनी जल्दी डंप के आलू के भाव नहीं बढ़ सकते, और ना कोल्ड वाले के बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय वो समय है कि आपको घर घर में आलू देखने को मिल जाएगा। अभी 2-3 दिन से आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि चल रहा है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, तो आलू की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन भाव पे किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। और ज्यादातर जो है अभी थोड़ा सा डिमांड बढ़ गई है बारिश के चक्कर में, नहीं तो कोई खासकर आलू के इस फ्यूचर में कोई खास डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। रही बात आलू के भंडार की, तो पिछली साल जैसा है, जो जैसा बेच पाएगा वैसा भाव ले पाएगा, ये साल ऐसा है। साथ ही आप लोग जो है वीडियो सबके देखिएगा, सुनिए सबका, बात सबसे करिए, लेकिन आपको जैसा सही लग रहा है वैसा करिएगा, क्योंकि आलू आपका है, नुकसान आपको होगा, अगर लाभ होगा तो आपको होगा। तो अपने बगैर मर्जी के मुताबिक आप एक पैर भी मत घर से निकालिए। आपकी मर्जी हो तो बिक्री कीजिएगा, और ना मर्जी हो तो ना कीजिएगा, क्योंकि आलू में वो होगा जो इस बार किसी ने सोचा ही नहीं होगा।